महात्मा गांधी जी का एक लंबा संघर्ष रहा। एक ऐसे परिवार से वो बिलोंग करते थे, एक संभ्रांत परिवार के होने के बाद भी उन्होंने देश के हालात, गुलामी का एक संदेश था उनके अंदर, जज्बा भरा कि नहीं, सब कुछ होने के बाद भी अगर हम गुलाम हैं तो ये सारी साको शोहरत सब व्यर्थ। आज़ादी के इतने साल बाद भी हम थोड़ा सा डरे हुए महसूस कर रहे हैं। जिस आज़ादी के लिए इतने महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, लेकिन आज जो हालात ये महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र एक तानाशाही के हाथ में है। ये जो सरकार चल रही है, हुकूमत जो चल रही है, तानाशाहों की चल रही है। क्योंकि हमारे जननायक राहुल गांधी जी इस बात को कहते हैं कि आपको डरना नहीं है, पूरे हिम्मत से काम लेना है। मैं उनका एक सिपाही हूँ, तो मेरा ये कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बड़ी विषम परिस्थिति में जब हमारा देश कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसमें आप सब हमारे जननायक राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके उनके कंधे को ताकत दीजिए। विषम परिस्थिति में अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारी जनरेशन, हमारे बाल बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे। हम इस समय थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। जो हमारे पुरुषों ने शहादत दिया है उनको कहीं न कहीं उनकी आत्मा जो है कराह रही होगी, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। भारत माता है, हमेशा जो है बलिदान की ज़रूरत होती है। जब ऐसा समय आया है, चाहे वो पाकिस्तान से युद्ध का समय रहा हो, चाहे उस स्वतंत्रता के बाद का, चाहे चीन से युद्ध का समय रहा हो, सपूतों ने जो है अपना बलिदान दिया है। क्या आज वह समय आ गया है कि फिर बलिदान की ज़रूरत पड़ेगी? उसी जी जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं, वो स्थिति उत्पन्न हो गई है। समझ लीजिए भाई साहब, वही स्थिति उत्पन्न करना चाहती है भाजपा। वो चाहती है कि संघ का संविधान लागू हो, मनुस्मृति लागू हो, जिससे कौन बलिदान देने के लिए आ गए? कहीं न कहीं डरे हुए हैं। अधिकार 15 अगस्त 1947 भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 79वीं वर्षगांठ आज जो है मनाई जा रही है, और यह सफलता जो है कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों की वजह से मिली है, जिन्हें आज हम नमन कर रहे हैं और अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और जानेंगे कि आज 79वां स्वतंत्रता दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता जितनी कठिनाइयों से हमें मिली है, क्या आज हम उसे जो है बरकरार रखने में सक्षम हो पाएंगे या हो पा रहे हैं कि नहीं। जी, आपका स्वागत है भारत मीडिया में। जिस तरह से आज हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, आप सभी को जो ढेरों सारी बधाई और मुबारकबाद। और बहुत ही जो है, जो हमारे वीर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ पे या तो मंगल पांडे को ले लीजिए, चित्तू पांडे हैं, या हमारे ही क्षेत्र में जो चरौआ का बलिदान, जिसमें जो है एक मकतूलिया मालिन थी, जिसको क्या कहने हैं, कुछ नहीं मिला तो उसने हाड़ी से ही जो है प्रहार करके और अंग्रेज़ों को जो छक्के छुड़ा दिए थे। आज अपने आप को हम कितना सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, स्वतंत्र होकर के जीवन जी पा रहे हैं कि नहीं, इस पर जो है आप कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व के अवसर पे आप मुझे आज बोलने का अवसर दिए, तो भारत मीडिया के सभी शुभचिंतक और दर्शकों को और आप दोनों भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और आप दोनों लोगों को और पूरे प्रदेश और देशवासियों को, और ख़ास करके बलिया के सरजमी के सभी सम्मानित अतिथि, सम्मानित यहाँ के जनता जनार्दन को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज़ादी के इतने सालों बाद उन महापुरुषों ने जिन्होंने संघर्ष करके हमें आज़ादी दिलाई है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी का एक लंबा संघर्ष रहा। एक ऐसे परिवार से वो बिलोंग करते थे, एक संभ्रांत परिवार के होने के बाद भी उन्होंने देश के हालात को देखा। आज़ादी के जो हुकूमत से जड़ा हुआ था हमारा देश, ब्रिटिश शासन के ज़माने में पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था हमारा भारत देश। वो चाहते तो अपना एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, क्योंकि ऐसे परिवार से थे जिनके पिता इतने संभ्रांत थे। तभी तो उस ज़माने में वो बाहर जा कर के पढ़ करके आए, लॉयर अधिवक्ता की बड़ी नौकरी डिग्री उन्होंने हासिल किया और प्रैक्टिस भी कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं जो गुलामी का एक संदेश था उनके अंदर, जज्बा भरा कि नहीं, सब कुछ होने के बाद भी अगर हम गुलाम हैं तो ये सारी साको शोहरत सब व्यर्थ है। उनके मन में ये बात आई, उन्होंने संघर्ष किया और उस सरकार जो हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक बगावत की नई जो है गाथा तैयार किया। एक नई टोली तैयार करके उन्होंने तमाम उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने साथ इकट्ठा किया और जंग में कूद गए। मैं उनको नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के एक महापुरुष चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं नमन करता हूँ।
भगत सिंह को मैं नमन करता हूँ, अशफाक उल्लाह खान साहब को मैं नमन करता हूँ। ऐसे तमाम उस समय आज़ादी के दौर में जिन्होंने हमारे कुर्बानी के बदौलत आज हम गुलाम थे, आज हमको आज़ादी मिली, मैं सारे महान सपूतों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत संविधान दिया जिसके बदौलत हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को न्याय मिल सके। उस संविधान को भी आज नमन करता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं आज़ादी के इतने साल बाद भी हम थोड़ा सा डरे हुए महसूस कर रहे हैं। जिस आज़ादी के लिए इतने महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, लेकिन आज जो हालात बने हुए हैं, जब से देश और प्रदेश में अमित शाह और मोदी की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, कहीं न कहीं हमारे देश में एक भय व्याप्त है। ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं जनता के बीच में। आज हम तमाम जगहों पे गए हैं, विद्यालयों में गया हूँ, ग्रामीण अंचल में हम लोगों ने कई कार्यक्रम जो है स्वतंत्रता दिवस पे किया, भव्य कार्यक्रम किया है। और लोगों के बीच में हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटा है, नन्हे मन्ने बच्चों को भी मिठाइयाँ बांटा है, उनको गिफ्ट भी दिया गया है। लेकिन हमने उनके बीच में समय दिया है, उनसे बातचीत किया है, तो लोगों को ये महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र एक तानाशाही के हाथ में है। ये जो सरकार चल रही है, हुकूमत जो चल रही है, तानाशाहों की चल रही है। और आप देख सकते हैं इस हुकूमत तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारे जननायक राहुल गांधी जी, मैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक ईमानदार और कर्मठ मैं कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है कि जो इस तरह के तमाम जो भी इशूज हैं, मुद्दे हैं, आप पूरे बेबाकी के साथ जो है सड़क से लेकर के मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जनता के बीच में अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। क्योंकि हमारे जननायक राहुल गांधी जी इस बात को कहते हैं कि आपको डरना नहीं है, पूरे हिम्मत से काम लेना है। मैं उनका एक सिपाही हूँ, तो मेरा ये कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बड़ी बनती है कि हम लोग जो है समाज के हर मुद्दे को पूरे ईमानदारी से उठाएं। अभी हमारे राहुल गांधी जी बिहार के मुद्दे को लेकर के, SIR का मुद्दा जो है लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि लोकतंत्र की आज़ादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, क्योंकि संविधान ने हमें वो ताकत दिया है वोट के अधिकार का, जिससे हर वर्ग, हर समाज को ताकत मिली है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस अधिकार को छीना जा रहा है। लोकतंत्र के जो खूबसूरती है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के, बीजेपी के लोग मिलकर के, बिहार ही नहीं तमाम देश के, प्रदेश के कोने कोने में ऐसे चुनाव हुए हैं, वहाँ उन्होंने हमारे हक हुकूमत को छीना है। उसको बचाने की लड़ाई में जननायक राहुल गांधी 17 तारीख से सासाराम से लेकर के पटना की एक जो है जनता के बीच की यात्रा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जो SIR के माध्यम से अनेकों लाखों, लगभग 65 लाख लोगों का जो वोट काटा गया है, उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो मैं उस महापुरुष हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी को मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और बिहार में जो है लोगों के बीच में जाएंगे, उनके साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय को सुनेंगे, समझेंगे और उस आवाज़ को सदन से लेकर सड़क तक बुलंद करेंगे। तो मैं निश्चित रूप से आज का जो दिन है, मैं पावन पर्व के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के मैं सभी देशवासियों को पुनः बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे अपील करता हूं, इस विषम परिस्थिति में जब हमारा देश कहीं न कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसमें आप सब हमारे जननायक राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके उनके कंधे को ताकत दीजिए। क्योंकि अगर इस विषम परिस्थिति में अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारी जनरेशन, हमारे बाल बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि भाजपा शिक्षा के क्षेत्र में हो, इवन जो है आर्थिक रूप से बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, हर तरह से हम कमज़ोर हो रहे हैं। इवन विश्व स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी लगातार मीडिया के माध्यम से झूठ फैला रही है कि हम विश्व स्तर पे जो है विश्व गुरु बन रहे हैं, जो कि पूरी तरह से निराधार है। इवन यहाँ तक कि पाकिस्तान, नेपाल और जो एशिया के छोटे देश भी हैं, वो भी हमको डरा धमका रहे हैं। अभी आप लगातार देख सकते हैं कि जो है ट्रंप, जिस ट्रंप के लिए इन्होंने वोट मांगा है, ट्रंप के लिए अपील करने गए, लगातार वो भी ट्रंप इनको धमकी दे रहा है, हमारे देश को आंख दिखा रहा है। अभी 50% टैरिफ बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं हम इस समय थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। जो हमारे पुरुषों ने शहादत दिया है, उनको कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जो है कराह रही होगी, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो ये स्थिति बनी हुई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आपसे भी 2 शब्द लेते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं चंदन कुशवाहा ग्राम सभा पिपरौली से बिलोंग करता हूं। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जो इस आज़ादी के जो हम लोग पर्व मना रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त का कार्यक्रम जो हम लोग मनाते हैं, इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारी
नेताओं ने जो इस लड़ाई को लड़ा और गुलामी के जंजीर से जकड़े हुए भारत को आज़ाद कराने का काम किया, आज उन लोगों को मैं सबसे पहले कोटि कोटि नमन करता हूं और पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से इंजीनियर साहब जो हमारी भारत माता हैं, हमेशा जो है बलिदान की ज़रूरत होती है। जब ऐसा समय आया है, चाहे वो पाकिस्तान से युद्ध का समय रहा हो, चाहे उस स्वतंत्रता के बाद का, चाहे चीन से युद्ध का समय रहा हो, सपूतों ने जो है अपना बलिदान दिया है। क्या आज वह समय आ गया है कि फिर बलिदान की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, अभी जो हालात बीच में बने हुए थे, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, सभी विपक्ष के दुश्मनों से तो हम आमने सामने से लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश में हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल वही मैं बताना जा रहा था, आपने बीच में बात को किया। उससे तनिक भी कम स्थिति ऐसी नहीं है। निश्चित रूप से हालात वैसे ही बन गए हैं, क्योंकि एक दूसरे के हक अधिकार को छीना जा रहा है। अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार, जिसके लिए कुर्बानी दी गई है, जिस बाबा साहब आम्बेडकर ने, मैं एक बात को कोट करना चाहूँगा, जब देश हमारा आज़ाद हो गया, देश में खुशहाली का माहौल था, लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, जश्न मना रहे थे, लोगों में एक उत्साह का माहौल था। तब हमारे बाबा साहब आम्बेडकर एक जगह बैठ करके कमरे में बहुत चिंतित थे, मनन कर रहे थे। तो जब लोगों में उत्साह था, तमाम बड़े उस समय आज़ादी के दौर के जो नायक थे वो आपस में देखे कि भाई अम्बेडकर यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो किसी ने बताया कि अम्बेडकर जी जो है घर पे बैठे हुए अपने आवास पे, और कहीं ना कहीं आज वो दुखी और चिंतित हैं। उनके मन में तो इस बात की खुशी थी कि हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन इस बात की उनको पीड़ा थी कि हमारा जो समाज है, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज है, उसको कैसे न्याय मिलेगा, उसको कैसे समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, उसके लिए कैसी रूपरेखा बनाया जाए। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी से, नेहरू जी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, उस समय तमाम उस जो न्याय के योद्धा थे उन लोगों से उन्होंने वार्ता किया कि हमारे लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। देश तो हमारा आज़ाद हो गया, इस आज़ादी के दौर में हम भी उसमें सम्मिलित हैं, हमें भी उस बात की खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उनको न्याय संगत कोई ढांचा नहीं तैयार करेंगे तो आज़ादी तो मिल जाएगी हमारे देश को, लेकिन हमारा जो वंचित तबका है, उपेक्षित समाज है, वो निश्चित रूप से हमारी आज भी उस जंजीरों से जकड़ा हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस बात की कल्पना किया था, जिस बात का डर था, आज फिर इस संविधान को ख़त्म करके, मैं एक बड़ा आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी और आरएसएस और संघ पे, आज उसी बाबा साहब के संविधान को कुचलना चाहते हैं, उसी जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। वो स्थिति उत्पन्न हो गई है, समझ लीजिए भाई साहब, वही स्थिति उत्पन्न करना चाहती है भाजपा। वो चाहती है कि संघ का संविधान लागू हो, मनुस्मृति लागू हो, जिससे ओबीसी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी के लोग गुलाम हो जाए। शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, शिक्षा को 10 गुना महंगा किया जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथों में देश की सारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, और हमारा एक वर्ग ऐसा है जो 80%, 85% जिसको राहुल गांधी जी कहते हैं, वो वर्ग कहीं ना कहीं जीने और खाने के लिए बाध्य हो गया है। तभी तो ऐसे दौर में जो है कौन बलिदान देने के लिए आ गया हम है? बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आपके मीडिया में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं तैयार हूँ उस बलिदान के लिए, क्योंकि ये सरकार निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार से कम खतरनाक नहीं है। आप मीडिया के भाई हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ कि जिस दिन और लगातार आप पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे होंगे, प्रशासन के लोग आप पर निश्चित रूप से दबाव बना रहे होंगे, जिस दिन अच्छे मुद्दों को आप, जनता के मुद्दे को उठाते होंगे, पुटअप करते होंगे, तो मैं दावा करता हूं कि इनके डीएम कप्तान द्वारा आपको प्रताड़ित करने का, डराया धमकाया जाता होगा, ये मुझे आभास है। क्योंकि मैं आपको साक्षी हूँ, अभी जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो घटना थी, एक हमारी नाबालिग बच्ची को फांसी पे के फंदे पर लटका दिया गया, और यहाँ का कप्तान ने कहा कि लड़की सुसाइड की है, जो कि निश्चित रूप से आप जानते हैं, मीडिया के भाई हैं, आपने वहाँ पे कहीं ना कहीं कवरेज भी किया। और वही कप्तान उस बच्ची को शुरुआती के दौर में गया तो कहा कि इस बच्ची के साथ अनहोनी की गई है, बलात्कार किया गया है और इसकी हत्या करके टांग दिया गया है। लेकिन जब सरकार द्वारा कप्तान पे दबाव बना तो वही कप्तान अपने बयान से पलट करके कह रहा है कि इस बच्ची ने सुसाइड किया, जिस बच्ची का हाथ बांध करके 15 फीट ऊपर लटकाया गया हो। मैं आपसे पूछता हूँ बड़े भाई, क्या संभव है कि आप मेरा हाथ बांध दीजिए और मैं 15 फीट ऊपर लटका हूँ और मेरी शरीर जो है बॉडी लटकी हुई मरी हुई अवस्था में मिले? लोकतंत्र कहाँ है सर? लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र खत्म है। वो भी वो जिस परिवार की बच्ची थी, जिस पिता की बच्ची थी, वो भी पिता कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का एक होमगार्ड था, तो वो अपनी बच्ची को न्याय नहीं दिला पाया, तो लोकतंत्र बचा ही कहाँ है सर? लोकतंत्र खत्म है। बस यह है कि लोग, मैं बार बार इस बात को कोट कर रहा हूँ कि लोग डरे हुए हैं। जब एक
अधिकारी भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। अधिकारी तो सरकार के अनुरूप काम ही कर रहा है। अमित शाह, मोदी, योगी जी की तानाशाही सरकार है भैया। वो तो डीएम एसपी कप्तान बना के भेजते हैं कि जाओ मेरे खिलाफ तनिक भी तुमको जो है हमारे अनुरूप काम करना है, जनता को कुचल दो। क्या किसी भी बड़े चैनल में आपने देखा है बिहार पूरी तरह से प्रलय हो गया है? हजारों की नहीं हजारों की संख्या में मतलब घर बह गए, पानी में विलय हो गए। किसी की पूरी जिंदगी की कमाई होती है सर, पूरी ज़िंदगी कमाता है तो एक आशियाना बनाता है जिसमें उसके बाल बच्चे परिवार सुकून से जो है पंखे की नींद सो सके। बरसात में, धूप में, छाँव में, ठंडियों में वो आशियाना बह गया। एक भी बड़े मीडिया के चैनल में दिखा है? जो भी चैनल दिखाया है आप जैसे बड़े भाइयों ने, जिनके अंदर कलेजा है, पत्थर है, जिनके अंदर इंसानियत है, उन्होंने ही दिखाया है। तो मीडिया भी जो है चौथा स्तंभ कही जाती है, वो भी तार तार हो रही है, उसके अंदर भी वो कलेजा नहीं है। तो निश्चित रूप से भैया कुर्बानी देने के लिए समाज में ऐसे हजारों और लाखों की संख्या में हमारे राहुल गांधी जी ने इस बात को खुले मन से कहा है कि अब हमारे पीछे तो अनेकों करोड़ों लोगों की कायनात खड़ी है। मैं डरने वाला नहीं हूँ क्योंकि शहादत के लोग तैयार हैं। ये सरकार भी उसी स्थिति में खड़ी है भाई साहब, और बिना कुर्बानी के सरकार जाने वाली नहीं है। और आपने देखा नहीं है कोरोना में लाखों लोगों ने तो शहादत ही दिया है, शहादत तो दे दिया ना भाई साहब। नोटबंदी के दौर में हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने कहा है कि निर्णय अस्वीकार है, इससे देश के लोगों को नुकसान होगा। उसमें हजारों लोग, लाखों की संख्या में लोग शहादत ही तो दिए, और क्या दे रहे हैं? शहादत नहीं तो और क्या है? अभी जो है 2 साल लगातार हमारे किसान भाइयों ने सड़कों पे लगातार आंदोलन किए, कई हजार हमारे किसानों ने शहादत दिया। ये क्या है? कुर्बानी नहीं तो क्या है? कुर्बानी का तरीका बस बदला हुआ है। कुर्बानी लगातार 10 सालों से लोग दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। ये जरूर है कि सरकार के सामने अब खड़े होकर के अब आर पार की लड़ाई होगी, एक तरफ प्रशासन होगा, एक तरफ जनता होगी, वो स्थिति होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पुनः समय दिया उसके लिए शुक्रिया। तो आप देख सकते थे हमारे साथ इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव जी मौजूद थे और इन्होंने बेबाकी से जो है अपनी बातें रखी। आज स्वतंत्रता दिवस का जो है समय है और कहीं ना कहीं जो है देश के वीर जवानों को याद करने और नमन करने का समय है। तो जब हम उनको याद करते हैं तो हमारे अंदर भी वही ऊर्जा जो है महसूस होती है और हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर गलत है तो उसको हम गलत कहें। इतनी तो क्षमता हमारे अंदर जो है उत्पन्न हो ही जाती है। तो इसलिए आपने सुना SIR का भी मुद्दा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो है ने कुछ तो राहत दी है, कुछ तो जो है ये लगा है लोगों को कि कहीं ना कहीं हमारा जो है जो संवैधानिक एक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, वह अलर्ट है, वह जो सच और झूठ का जो फैसला करने के लिए तैयार है। और जो चुनाव आयोग को जो उसने कह दिया है कि भाई 65 लाख लोगों का तो आपने नाम काटा है, लेकिन बताइए कि वह कौन लोग हैं। अब देखना होगा कि उसमें आगे क्या होती है। हालांकि विपक्ष का जो है कहना है कि SIR पर प्रतिबंध लगाया जाए, चूँकि समय ऐसा नहीं है कि SIR जो है बिहार में कराया जा सके। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए OP सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।